हेलो दोस्तों, मैं हूं अकम तपीदोन और आपका स्वागत है आपका चैनल अरुण साइबर। आज हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर में लेटेस्ट दो जॉब है, स्पेशली एसआई और जो आरओ का जॉब है, दोनों के बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर में जो एसआई का पोस्ट निकला है उसका भाई बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो सिविल पुलिस है, टोटल सब इंस्पेक्टर का 120 पोस्ट है और सारे साथ में 3 पोस्ट आपका आयरन में है। तो उसके साथ इसका सैलरी है 35,400 से लेके 1,12,400 का अंदर में है। इसमें अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन होना पड़ेगा। अगर आप ग्रेजुएट नहीं है तो आपको अपना यूनिवर्सिटी से, अपना कॉलेज से बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको लेके यहाँ अपलोड करना है, और अदरवाइज नहीं तो आपका फॉर्म डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। अगर आप सिविल पुलिस में अप्लाई करना है तो 102 पोस्ट जो है वो आपका एपीएससी के लिए रिजर्व है और 18 पोस्ट नॉन एपीएससी के लिए इधर अनरिजर्व पोस्ट में है। अगर आप आयरन एसआई में अप्लाई करना है तो इसमें 3 पोस्ट में से 2 पोस्ट आपका एपीएससी के लिए रिजर्व है और 1 पोस्ट अनरिजर्वेशन में है। मिनिमम एज आपका 21 ईयर्स और मैक्सिमम आपका 26 ईयर्स होना है, वो भी 6/11/2020 के अंदर में, नवंबर 6 के अंदर में आपको इतना ईयर्स होना पड़ेगा। और साथ ही साथ में जो एपीएससी है उसके लिए रिलैक्सेशन अलग से होगा, जो गवर्नमेंट का रूल्स है उसी हिसाब से रिलैक्सेशन 5 ईयर्स होगा। फिटनेस की बात करें तो जो मेल एपीएससी का हाइट होना है उसका 160 और नॉन एपीएससी का हाइट होना है 165 cm और फीमेल का हाइट होना है 157 cm नॉन एपीएससी, और एपीएससी का जो हाइट है जो फीमेल का है 152, और जो तिरक चंगलांग लोंगडिंग का जो मेल का हाइट है 152 cm। चेस्ट का बात करें तो मेल का 79 cm अनएक्सपेंडेड और 84 cm एक्सपेंडेड, और फीमेल का नहीं होगा चेक। उसके बाद आपका अगर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करें तो आपको 100 मीटर रेस को मेल उसे 16 सेकेंड में कंप्लीट करना है और फीमेल उसे 19 सेकेंड में कंप्लीट करना है। और 1500 मीटर रेस की बात करें तो उसे 8 मिनट में मेल को कंप्लीट करना है और 800 मीटर रेस को फीमेल उसे 5 मिनट में कंप्लीट करना है। और हाई जंप का बात करें तो मेल के लिए है 107 cm जिसको आप 3 अटेम्प्ट में कंप्लीट कर सकता है, और फीमेल का बात करें तो 90 सेंटीमीटर उसको भी आप 3 अटेम्प्ट में कंप्लीट करना है। और लॉन्ग जंप का बात करें तो 11 फीट जिसको मेल कंप्लीट करना है 3 अटेम्प्ट में, और 9 फीट जिसको फीमेल कंप्लीट करना है 3 अटेम्प्ट में। अगर आप फिटनेस में पास हो गए तो आपको रिटर्न में मौका दिया जाएगा, और अगर आप रिटर्न में क्वालिफाई हो जाएगा तो आपको मेडिकल फिटनेस में चेक करेंगे, उसके बाद आपका वाइवा का टेस्ट होगा। रिटर्न में जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन का बात करें तो जनरल इंग्लिश में 100 मार्क्स, जनरल नॉलेज में 100 मार्क्स, एलिमेंट्री मैथ्स 10th स्टैंडर्ड तक, क्लास 10 स्टैंडर्ड तक 100 मार्क्स, और वाइवा के लिए 40 मार्क्स। तो टोटल मिला के आपका 340 मार्क्स होंगे, और उनमें आपको मिनिमम 33% आपको क्वालिफाई होना पड़ेगा। अगर आपने इस सब्जेक्ट में 33 मार्क मिनिमम क्वालिफाई नहीं किया तो आपको रिटर्न से डिसक्वालीफाई किया जाएगा। तो उसके बाद अगर आपको अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपको सिग्नेचर और पास फोटो, और साथ ही साथ में अगर आप ग्रेजुएशन किया है तो आपको अपना ग्रेजुएट का मार्कशीट दिखाना है, और साथ ही साथ में अगर आप ग्रेजुएट नहीं किया तो आपका जो कॉलेज का, जो यूनिवर्सिटी का जो रजिस्ट्रार है वहाँ से आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, जिसको आप वेबसाइट में अपलोड करना है। और अगर आप रिटर्न में क्वालिफाई हो गए तो सबसे पहले आपको 2 पासपोर्ट तो रिसेंटली आपका जो पासपोर्ट है उसका साथ में आपको सेल्फ अटेस्टेड मार्कशीट, सेल्फ अटेस्टेड एसटी, सेल्फ अटेस्टेड आपका क्लास 10 का सर्टिफिकेट, 12 का सर्टिफिकेट, और साथ में आपके पीआरसी वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। और ऑनलाइन क्लोजिंग डेट है 6/11/2020, दैट मीन्स नवंबर 6, 2020 शाम का 4 बजे। और अगर आप एपीएससी है तो आपका फ़ी रहेगा 100 रुपीज़, 100 रुपया, और आप अगर नॉन एपीएससी अगर आप नॉन एपीएससी है तो 150 रुपीज़, वो भी ऑनलाइन में आपको पेमेंट करना है। और साथ ही साथ में आपको स्ट्रांगली रिकमेंड किया गया है कि आप मोबाइल से कभी ट्राई ना करें। अगर आप मोबाइल से ट्राई करके कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा तो उसका कोई जिम्मेदारी एपीसीएस नहीं होंगे, तो आप खुद होंगे।
अगला जॉब का बात करें तो इसका जॉब का नाम है, जो पोस्ट का नाम है रिसर्च ऑफिसर, डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट फाइनेंस के अंदर में आते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का अंदर में आते हैं। और इसे कंडक्ट करेंगे अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। और इस पे टोटल 7 पोस्ट है, टोटल 8 पोस्ट है, और 8 पोस्ट में से 7 पोस्ट रिजर्व है APSC के लिए, और 1 पोस्ट अनरिजर्व है जिसको आप नॉन APSC अप्लाई कर सकते हैं। और इसका सैलरी का बात करें तो 56,100 से लेके 1,77,500 के अंदर में आते हैं, जो कि बहुत अच्छे जॉब, अच्छी सैलरी माना जाता है। और इसका एज की बात करें तो आपको 24/10/2020 के अंदर में आइदर 18 साल 18 ईयर्स हो जाना है, या आप 32 ईयर्स से नीचे होना है। 18 से लेकर 32 ईयर्स के अंदर में आपको होना है, और 5 ईयर्स रिलैक्सेशन APSC को मिला जाएगा। और इसका अप्लाई का लास्ट डेट है 24/10/2020 शाम का 4 बजे। क्वालिफिकेशन का बात करें तो आपको मास्टर डिग्री होना है इन सभी सब्जेक्ट में, जैसे कि मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, जियोग्राफी और स्टैटिस्टिक्स। इन 5 सब्जेक्ट में आपको मास्टर डिग्री करना है। आइदर आपका सब्जेक्ट में इन 5 में से कोई एक आपका सब्जेक्ट में होना ज़रूरी है। और साथ ही साथ में अगर आप फाइनल ईयर का स्टूडेंट है, MA फाइनल ईयर में है, अगर आप इस कोई भी PG का फाइनल ईयर स्टूडेंट है तो आप पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको जब इंटरव्यू होगा, जब इंटरव्यू होते समय आपको सभी जो मार्कशीट है उसे आप प्रोड्यूस कर पाना पड़ेगा, और दैट मीन्स आपको फाइनल ईयर को पास कर लेना पड़ेगा। और साथ ही साथ बात करेगा तो इसका एग्ज़ाम का बात करें तो सबसे पहले इसे रिटन होंगे, रिटन के बाद आपका वाइवा होंगे। इसमें सिर्फ 2 एग्ज़ाम होंगे, रिटन और वाइवा होंगे। रिटन का बात करें तो आपका जनरल इंग्लिश में 100 मार्क होंगे, जनरल नॉलेज में 100 मार्क होंगे, और ऑप्शनल का बात करें तो 200 मार्क होंगे। ऑप्शनल का बात करें तो इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, कॉमर्स, जियोग्राफी और स्टैटिस्टिक्स, ये 4-5 में से आपको किसी एक को ऑप्शनल लेना पड़ेगा। और इंटरव्यू का मार्क है 50, तो टोटल मिला के आपका होता है 450 मार्क्स। तो 450 मार्क्स में से आपको मिनिमम 33 कैरी करना पड़ेगा। अगर स्टूडेंट ज़्यादा है, एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो 1:3 रेशियो के हिसाब से सिलेक्ट किया जाएगा। और इसका P का बात करें तो APSC के लिए 150 P है, और नॉन APSC के लिए 200 P है, जो कि बहुत कम है। और साथ ही साथ फिर से बता दूँ, इसका लास्ट डेट है 24/10/2020, जो कि शाम का 4 बजे है। आप अप्लाई कर लीजिए, और जो बाकी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है और जो बाकी क्राइटेरिया है वो आप पहले बार सबमिट कर लीजिए। जो डॉक्यूमेंट कितना सबमिट करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, वो आपको SI वाला डॉक्यूमेंट से प्रवेश करता है, उसे आप देखने से हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आदमी को इसका नॉलेज पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा आदमी को बेनिफिट मिल सके।